प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। मैं कौशल सिंह आप लोगों के बीच आज मुख्य बातें करने आया हूँ। आज ऐसे ऐसे बात को आप लोग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे जो हमारे समाज में हैं, जो हमारे देश में हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उसको आज आपको विरोध करने का काम करना होगा। तभी जाके हम और आप और भारत के लोग आगे बढ़ सकता है। आज जो हमारे देश में गलत काम हो रहा है, जो खुलेआम हो रहा है, कहीं जाति के नाम पर किसी को बहकाया जा रहा है, तो कहीं धर्म के नाम पर किसी को तोड़ा जा रहा है। कहाँ तक ये सही है? ये भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो इसे समाप्त करना होगा। अगर आप इसका आज सपोर्ट करते हैं तो कल दूसरा को भी सपोर्ट करना होगा। आज एक एक लोग को जागने की जरूरत है। अगर वो देश के बारे में सोचता होगा तब। आज जो हमारे देश में, देश भर में जो कहीं जाति के नाम पर लड़वाया जाता है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और इस देश के वासी को ही तोड़ा जाता है, इस देश के वासी को कमजोर किया जाता है, इस देश के वासी को गरीबी में रखा जाता है, मजबूरी में रखा जाता है, ये जानबूझकर किया जाता है। ये हमारे भारत के ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो ऐसा ऐसा काम करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सत्ता में गए हैं तो आप सही सही काम कर, जनता के भलाई के लिए काम करिए, ना कि उसे तोड़ने के लिए काम करिए। अगर हम आपको वोट दिए हैं, इस जनता, ये देश के वासी आपको वोट दिया है, तो उस वोट का गलत इस्तेमाल मत करिए, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं उसको बता देना चाहता हूँ। आज देख सकते हैं, एक जाति दूसरे जाति से लड़ रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी इस देश में आज धर्म के नाम पर तो किसी न किसी रूप से सामना करना पड़ रहा है। आज इस देश की एकता और अखंडता खतरे में है। कहाँ सोई हुई है? एक से एक जो आती है, कहती है वोट के समय हम हैं, हम आपका सेवा करेंगे, हम आपको आपके गांव का विकास करेंगे, हम आपके शहर का विकास करेंगे, हम आपके देश का विकास करेंगे। कहाँ चल गई वो राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ चुनाव में दिखती है? मैं उसको बता देना चाहता हूँ, अभी अब आकर आप अपने गांव में जो शहर में समस्या जो है उसको आप सुनने का काम करें। आपको बैठाया ही गया है जनता की सेवा के लिए। ये लोकतंत्र आपको गलत राजनीति करने का आदेश नहीं देता। हमारा संविधान हमें वोट का अधिकार दिया है, हमें नहीं पूरा भारतवासी को दिया है वोट का अधिकार। हम अगर आपको देख कर जिताते हैं तो आप उसका गलत प्रयोग न करें, अन्यथा आने वाला समय में आपको जनता द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। आज भारत का भविष्य खतरे में है। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, और आप लोग कहीं धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर दंगा करवाने का काम करते हैं अपना पॉलिटिशियन रोटी सेकने के लिए। आज हम सभी को, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सभी को जागने की जरूरत है और इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। आज 70 से 80 साल हो गया आजादी के बाद भी हमारा देश कहाँ पर है? आप बताइए, कितना विकास कर गया है? आप बताइए। आज भी हमारा देश गरीब देश में गिना जाता है। साथ ही साथ आप जानते हैं हमारा झारखंड, जो कि हीरा, मोती, कोयला, एल्यूमिनियम जैसे कई तत्व इसमें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये राज्य पूरा गरीब है। धन संपदा में तो ये राज्य अमीरों की अमीर है, पूरा भारत में अमीर है ये राज्य, लेकिन आप देख सकते हैं ये राज्य नंबर 1 नहीं नंबर 2 पर आता है पूरा गरीब राज्य में। आज देख सकते हैं झारखंड की स्थिति कैसा है। सब यहाँ पॉलिटिशियन रोटी सेकने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बहकाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। कोई इस राज्य को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है। बिहार से जब कटा था 2000 ईस्वी में, तो यहाँ के लोग सोचे थे कि इस राज्य का विकास होगा, ये गरीबी यहाँ से मिटेगी, लेकिन क्या हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ के लोग
अभी भी गरीब ही हैं, अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण यहाँ के लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, ना अच्छा बिजली मिल पा रहा है, ना अच्छा व्यवस्था मिल पा रहा है, ना अच्छा स्वास्थ्य मिल पा रहा है। तो बताइए कैसे ये राज्य आगे बढ़ेगा? अगर ऐसे ही पॉलिटिशियन अपना राजनीति रोटी सेकने पर लग गए तो ये राज्य कहाँ जाएगा, राज्य के लोग कहाँ जाएंगे? इस राज्य में बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, कानू सिद्धू जैसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए। यह बिरसा मुंडा की धरती है। ये राज्य ऐसे ही नहीं बना है, इस राज्य में वीर क्रांतिकारी पैदा हुए हैं और अपना राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं। आज उनकी कुर्बानियां भूल गए। उन्होंने ऐसा तो नहीं सिखाया आपको कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़ा दीजिए और अपना राजनीतिक रोटी सेकिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सुधर जाइए और इस राज्य का विकास करिए। अगर ये समाज का विकास करिए, गांव का विकास करिए, गांव का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तभी लोगों का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो पूरे विश्व में हम लोग विख्यात होंगे। आज हमारा देश विकसित देश क्यों नहीं बन पाया? यही एकता अनेकता के चलते, अनेकता के चलते। अगर जिस दिन हम एक हो जाएंगे और देश के लिए कार्य करेंगे तो यह विकासशील से विकसित देश जरूर बन जाएगा। आने वाला 10 साल में हम लोग ये करके देखिए। हम लोग देश के बारे में सोचिए, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। हर एक लोगों के अंदर प्रतिभा है, आज उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिसके अंदर प्रतिभा, कोई भी युवा आज देख सकते हैं इतना बेरोजगार है, उसके अंदर प्रतिभा की कोई कमी ही नहीं है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। बताइए क्या गरीबी उनके आंच आने के कारण वो नहीं बढ़ सकता है? हम गरीब नहीं है, हमें गरीब बनाया गया है और हम गरीब बनेंगे नहीं। हम, हमारा अधिकार है, हम आपसे छीन लेंगे। और हमारे जैसे ही नहीं, सभी युवाओं को ऐसे सोचने की जरूरत है, ठीक ना? और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अपना अधिकार के लिए। हमें बिरसा मुंडा बनने की जरूरत है, चाहे कानू सिद्धू बनने की जरूरत है, चाहे नीलांबर पीताम्बर बनने की जरूरत है। उनसे सीख लेकर हमें जो भी काम करना होगा लेकिन करेंगे, लेकिन ये राज्य को, ये देश को आगे बढ़ा के रहेंगे, विकासशील से विकसित देश बना के रहेंगे। आज हम सभी को जागने की जरूरत है। अब आ गया है समय। आजादी के 70-80 साल के बाद भी ये राज्य इतना अत्यंत पिछड़ा है, जो भारत के दूसरे नंबर पर गरीबी रेखा में आता है। आप सोच सकते हैं, इतना धन संपदा, इतना व्यवस्था रहने के बावजूद भी यहाँ के लोग इतने गरीब हैं। बताइए, झारखंड के कई एक मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस राज्य का विकास कर दे। विकास हुआ तो सिर्फ उनका हुआ, विकास हुआ तो उनके परिवार का हुआ, विकास हुआ तो उनके आने वाला वंश का हुआ, लेकिन ये झारखंड के लोग गरीब के गरीब ही रह गए। विकास हुआ तो राजनीतिक पार्टियों का हुआ, विकास हुआ तो सत्ता में जो आए उनका हुआ, गरीब जनता गरीब के गरीब ही रह गए। उनका अधिकार को भी छीन लिया गया। एक तो सड़क का टैक्स, एक तो बिजली का टैक्स, एक तो स्वास्थ्य का टैक्स, काची का टैक्स लाद दिया गया। अंग्रेजों का जैसा यहाँ लोकतंत्र होते हुए भी टैक्स वसूला जा रहा है, और दिया न के बराबर जा रहा है। जमीन का टैक्स है, बिजली का टैक्स है, घर का टैक्स है, एक से एक टैक्स लगा दिया गया। गरीब जनता कहां से उसको भरेगी? आज देख सकते हैं बिजली का 10-10 हजार, 20-20 हजार ऐसा ही आ गया है। बताइए गरीब जनता उसको कहां से भरेगी? आप जो ये राजनीति कर रहे हैं अंग्रेजों की, आप जिस तरह अंग्रेज 200 साल रह के लास्ट में भगाए गए, आपको भी जनता जान गई है, ठीक ना? आप भी यहाँ से जाने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ शिक्षित आदमी का जो समाज का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, देश के विकास के बारे में सोचे, वही अब यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, वार्ड पार्षद बनेगा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनेगा। अगर जिस दिन ये सोच ली यहाँ की जनता, उस दिन यह देश बदल जाएगा। और आज हमें सोचने की जरूरत है, और सोचने ही नहीं बल्कि कार्य करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद इसी देश में पैदा हुए थे। स्वामी विवेकानंद जैसे हमें बनने की जरूरत है। अगर स्वामी विवेकानंद का विचार को हम लोग, अगर उनको उपदेश को हम लोग 50% भी अपने जीवन में उतारते हैं तो ये देश बदलने में देरी ना होगी।
अगर आज हम भगत सिंह बन जाए तो ये देश बदलने में देरी नहीं होगी। आज अगर हम अशफाक उल्लाह खां बन जाए तो ये देश बदलने में देरी नहीं होगी। अगर आज हम मंगल पांडे बन जाए, अगर आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाए, अगर आज हम भगत सिंह बन जाए, अगर आज हम सुभाष चंद्र बोस बन जाए तो ये देश बदलने में देरी नहीं होगी। और जितने भी गलत लोग हैं उन लोग को सफाया होने में देरी नहीं होगी। और देश तो तरक्की बिजली की भांति करेगी। अगर हम चाह गए, अगर आप चाह गए, हम सभी चाह गए, बिना किसी जाति धर्म के संप्रदाय के, अगर ये देश अगर एकजुट हो गया तो जरूर एक न एक दिन हमारा देश विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा।